पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में आवाम को फौरी रिलीफ देने का फैसला। 500 यूनिट वालों के लिए बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मालूम है आवाम महंगाई के कर्ब से गुजर रहे हैं। मेरे जमाने में बिजली का बिल कितना था और आज कितना हो गया, मैं उस दिन से लेकर आज तक आपका कर्ब महसूस कर रहा हूँ। मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। उस वक्त महंगाई का नामो निशान नहीं था। बिजली के बिल्स कम आते थे, आमदन अखराजात से ज्यादा थी, आसानी से लोग जिंदगी गुजार रहे थे। बिजली का बिल अदा होता था, मैं सुनता था कि लोगों के पास महीने के इख्तिताम पर पैसे बच भी जाते थे। हमने हुकूमत संभाल कर मईशत को ठीक किया और बेहतरीन तरक्की वाली कौमों में पाकिस्तान को शामिल किया। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली। क्या इस पर किसी वजीर आजम को निकाला जा सकता है? मैं सवाल करता हूं, क्या यह देखने के लिए मुझे निकाला था? हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, वो हैं जो आज जेल में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। ताजर दोस्त स्कीम और बिजली बिलों के खिलाफ ताजरों का 28 अगस्त को पूरे मुल्क में शटरडाउन का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजमल बलोच ने कहा, मुशावरत के साथ हड़ताल का दायरा कार बढ़ाया भी जा सकता है। हम नाम नेहाद ताजर दोस्त स्कीम को मुस्तरद करते हैं। कोई वैल्यूएशन टेबल हमें मंजूर नहीं। हम अब जालिमाना टैक्स नहीं, बिजली की असल कीमत अदा करेंगे। कोई ताजर अब टैक्स नोटिस को रिसीव नहीं करेगा। FPR की टीमें दुकानें सील करने आई तो मार्केट से वापस नहीं जा सकेंगी। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अफसोसनाक हैं। इन रिमार्क्स का केस से ताल्लुक नहीं बनता। ये सुप्रीम कोर्ट के उसूलों और कानून के खिलाफ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस के केस पर असरअंदाज होने से बानी चेयरमैन के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। बानी चेयरमैन पर 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशाखाना का नया केस बना रहा है। लतीफ खोसा ने कहा, चीफ जस्टिस अदलिया का बाप होता है। काजी फायजी साहब बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ जाती मुखालिफत पर उतर आए। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देने की कोशिश की, उसे कबूल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अपने आप को हमारे केसेस से अलग करें। वो हमारे केसेस सुनने का अखलाकी जवाज खो बैठे हैं। वजीर मवासलात और तामीरात शकील अहमद के इस्तीफे ने सूबे में नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। शकील अहमद ओहदे से मुस्ताफी। कहा, इस करप्ट निजाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सूबे में करप्शन के सरगना और किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कहते हैं, कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड़ी ने सूबाई वजीर शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा, तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए उसका यही अंजाम होता है। करप्शन पर चार्जशीट वजीर आला है, मुस्ताफी उनको होना था। उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मुख्तस हैं। PTI ने अपनी करप्शन के तहफ्फुज के लिए एहतसाब का इदारा खत्म किया। शकील खान के खिलाफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बद इंतजामिया के हवाले से शिकायत थी। मामला मीडिया पर भी आया। कारकुनान की तरफ से भी शिकायत थी। वज़ीर आला ने रिपोर्ट की बुनियाद पर शकील खान के डी-नोटिफाई की समरी गवर्नर को भेजी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शकील खान के खिलाफ शिकायत बानी PTI तक भी पहुंची थी। 9 मई से मुतालिक सबूत हैं तो सजा दें, वरना कैदियों को रिहा करें। 9 मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है कि PTI मुल्क दुश्मन है। शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा, उनके खिलाफ साजिश की गई। सीनियर PTI रहनुमा आतिफ खान कहते हैं, शकील खान ने सूबाई काबीना में करप्शन की निशानदेही की। शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी उनके पास आज भी जाती गाड़ी नहीं। शकील खान आज भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सिक्योरिटी के मकरूज हैं। वो चोर होते तो बानी PTI के पास जाकर चोरी की शिकायत न करते। शकील खान का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें करने वाली तहरीक इंसाफ की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गईं। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शकील खान ने बताया, सूबे में हुकूमत का हर बंदा करप्शन में मुलव्विस है। KP में 11 साल से नैब का इदारा बंद है, कोई सरबराह नहीं लगाया। PTI दौरे हुकूमत में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स ऊपर गया। PTI और बानी PTI का बयानिया था,
कि हम करप्शन खत्म करने आए हैं। सूबे में अली अमीन गंडापुर की करप्शन की मिसाल नहीं मिलती। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। कायमा कमेटी इजलास में पीटीआई के इकबाल आफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज। कहा खवातीन को ऐसा लिबास पहनकर नहीं आना चाहिए। शरीर रहमान ने कहा आप काम से काम रखें, खवातीन पर क्यों नजर रखते हैं कि क्या पहना। तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं कि खातून के लिबास पर एतराज किया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी। खवातीन को हिरासत करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए शोबे की इस्लाहात का फैसला। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को इस्लाहात के निफाज की जिम्मेदारी सौंप दी। कहा कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की और शोबे की इस्लाहात की स्टीयरिंग कमेटी की खुद सदारत करूंगा। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को माली मुआवनत फराहम करेगी। बदकिस्मती है कि 77 बरस से कीमती पत्थरों की सनत पर तवज्जो नहीं दी गई। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में कीमती पत्थरों की कानकनी आलमी मेयार से हमांग करे। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से मुशावरत करके एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मोजज़ा करार दे दिया। कहा मैं भी फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल हूँ। फैज़ हमीद ने अक्टूबर के वस्त में मुझसे ज्यादती पर मुआफ़ी मांगी। फैज़ हमीद 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक उसके नुकसानात भुगत रहे हैं। अल्लाह करे हम बतौर कौम सीधे रास्ते पर चलें। गलत चीज़ों के हमेशा से खिलाफ उन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए। गंदी सियासत ने इस मुल्क का बुरा हाल कर दिया। धरनों और गंदी सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मईशत 47वें नंबर पर आ गई। वानी पीटीआई की सहूलतकारी पर साबिक आईजी जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को भी हिरासत में ले लिया गया। शाहिद सलीम बेग को सरकारी रिहाइश आईजी हाउस से हिरासत में लिया गया। शाहिद सलीम बेग 5 साल आईजी जेल खानाजात रहे। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू। डीआईजी जेल रावलपिंडी के ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाज़िम अली शाह से भी पूछगछ। लाहौर हाईकोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए यह अवामी मफाद की दरखास्त है, अदालत इस पर मुनासिब अहकामात जारी करेगी। मैं अभी फैसला महफूज कर रहा हूँ। वफाकी हुकूमत के वकील राना नुमान ने कहा हमें इंटरनेट की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट फाइल करने की मोहलत दी जाए। पीटीए से मालूम करना पड़ेगा इंटरनेट क्यों स्लो किया हुआ है। जस्टिस शकील ने रिमार्क्स दिए आपकी संजीदगी का यह आलम है कि आपको मुनासिब मालूमात ही नहीं। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी आईटी, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया। पीटीए, वजारत इंसानी हुकूक भी फरीकैन में शामिल। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करने वाली फायरवॉल की तनसीब रोकने, तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की इस्तिदा। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के मजीद 2 केसेज रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 3 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सलीम खान के मुताबिक मरीजों में से 2 में एमपॉक्स की तस्दीक हुई है और तीसरे मरीज के नमूने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट को तस्दीक के लिए भेजे हैं। तीनों मरीजों को करंतना में रखा जा रहा है। कांगो में केसेस के करीबी ममालिक में फैलने के बाद WHO ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की थी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का आला तरीन सतह का अलर्ट है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 16.86% कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता हफ्ते 19 अशिया की कीमतों में इजाफा, 13 की कीमतों में कमी और 19 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत का सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर करने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में 9 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। हफ्तावार बुनियादों पर पेशरफ्त रिपोर्ट देने की हिदायत। कमेटी में वज़ीर खजाना, वज़ीर निजकारी, वज़ीर पावर, वज़ीर इत्तलात, मुआवन खुसूसी पावर, सेक्रेटरी पावर, सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन और सेक्रेटरी निजकारी कमीशन शामिल। कमेटी निजकारी अमल में मुतालिका कवानीन, रेगुलेशन और इंडस्ट्री मेयारात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। मजीद गर्दिशी कर्जों में इजाफा नहीं कर सकते, सार्फिन पर पूरा बोझ डालना पड़ेगा।
सेक्रेटरी पावर की कौमी असम्बली के कायमा कमेटी पावर के इजलास में ब्रीफिंग। शेख आफ्ताब ने कहा, सार्फिन पर इतना बोझ डालें जो वो बर्दाश्त कर सकें। जिसकी तनख्वाह 40,000 है उसे 80,000 का बिल भेज देंगे तो वो कहां जाएगा। लोगों को बिजली के बिलों पर रोते देखा। तारिक फजल चौधरी ने कहा, IMF की तलवार हमारे सर पर लटक रही है। हुकूमत की भी मजबूरियां होंगी, उन्हें देखना होगा। कायमा कमेटी पावर का IPPs पर खुसूसी इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।